हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सब टीमों के बारे में ना कुछ एनालिसिस करने का वक्त आ गया है। आज बात जो है वो धोनी की करते हैं, सीएसके की करते हैं, संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप के हीरो जिन्होंने सीएसके ज्वाइन किया उनकी करते हैं। क्या इनका रोल रहेगा, किस तरीके से जो है जीत का रास्ता जो है वो तलाशा जाएगा, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इरफान पठान ने क्या बोला, एबी डिविलियर्स ने धोनी पर जो है वो सवाल उठाया कि अगर वो वैसे ही नीचे आते रहे 7वें 8वें नंबर पर फिर तो सिर्फ दिखावा हो रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद के मेकशिफ्ट कैप्टन जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, वो बन गए हैं। अभिषेक शर्मा को डेप्यूटी उनका बनाया गया है और मथीसा पतिराना को लेकर जो है ना वो केकेआर की टेंशन बहुत बढ़ गई है। 18 करोड़ रुपए खर्च किए थे और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मगर शुरुआत जो है वो धोनी के साथ करते हैं, आपको दिखाते हैं। इरफान पठान ने उनके ऊपर बड़ा बयान दिया और साथ में एबी डिविलियर्स ने क्या कहा है। महेंद्र सिंह धोनी पर इरफान पठान का बड़ा बयान। आईपीएल 2026 हो सकता है माही का आखिरी सीजन। फ्रेंचाइजी के सीईओ ने कहा है धोनी खेलेंगे सभी मैचेस, सारे मैचेस पूरे सीजन में वो खेलेंगे। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 5 बार जो है वो ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद से वो हैंडओवर का दौर जो शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 278 मैचेस में 5400 रन करीबन जो है वो धोनी बना चुके हैं और चाहते हैं कि ये बेटन अब किसी को सौंप दी जाए। कोशिश की गई रविंद्र जडेजा, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, मगर सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके के बनते हैं कि धोनी जो है वो बेटन छोड़कर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो जैसा भी टीम मैनेजमेंट ने सोचा हो। अब एक बार इरफान पठान का बयान भी आपको दिखा देता हूं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कल्पना धोनी के बिना नहीं की जा सकती है, लेकिन धोनी शायद अपना आखिरी सीजन खेलने की तैयारी कर रहे हैं। धोनी के बिना सीएसके और आईपीएल की कल्पना करना मुश्किल होगा। उनकी भूमिका अब टीम में सभी को एक साथ लाने की होगी। धोनी अब संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को फ्रेंचाइजी के भविष्य के लीडर के रूप में तैयार करने में मदद करेंगे और इसके लिए एक सीज़न काफ़ी होना चाहिए। और अब जो हालात भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से एज भी हो गई है, जिस तरीके से पिछले प्रदर्शन भी रहे हैं, होना तो पॉसिबली यही चाहिए। मगर जैसे कि माही ने कहा था कि अगर मैं बैसाखियों पर भी होऊंगा ना, व्हील चेयर पर भी होऊंगा, तो भी मुझे सीएसके वाले बोलेंगे कि भाई खेल लो। वो एक भावना है, वो एक इमोशन है। धोनी और सीएसके को कभी अलग नहीं किया जा सकेगा, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वो अहम योगदान, सबसे टॉप पर नाम सीएसके का जब भी याद करते ही धोनी ज़रूर आएगा। मगर हर चीज़ का एक वक्त होता है और शायद पठान सही बोल रहे हैं, वो वक्त जो है अब आ गया है। बाकी मैदान पे प्रदर्शन बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर कप्तानी की अगर बात की जाए तो बहुत प्लेयर्स को ट्राई किया गया। सबसे पहले तो रविंद्र जडेजा को यहाँ पर जो है वो ट्राई किया गया, उनकी कप्तानी में जो है वो टीम नहीं जीत पाई थी। और ऋतुराज गायकवाड़ को भी जो है वो यहाँ पर जो है वो टीम में शामिल तो किया गया और शामिल के अलावा भी जो है वो कप्तानी सौंपी गई, लेकिन उस तरीके से आउटकम देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन एमएस धोनी अब चाहेंगे कि भाई संजू सैमसन जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, तो उनकी कप्तानी अगर उन्हें मिलती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बैलेंस थोड़ी सी टीम हो सकती है। और जिस तरीके का एक सोच होती है, जिस तरीके की सोच हमने देखा है कि भाई वो संजू सैमसन के सोच से मिलती है, कहीं ना कहीं एमएस धोनी की सोच से मिलती है उनकी सोच, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है उनको और भी आगे तक लेकर जाती है। लेकिन फिलहाल अभी इस सीज़न तो आईपीएल में आपको एमएस धोनी नज़र आने वाले हैं और ये हर फैन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा मोमेंट होता है कि भाई मतलब 2 महीने आप एमएस धोनी को ग्राउंड पर देखेंगे। और ये आई थिंक हर फैन यही चाहता है कि भाई एमएस धोनी और भी आगे तक खेलते रहे। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए या फिर सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल उनके सीईओ ने भी यही कहा था कि भाई इस सीज़न माही आपको कंटिन्यू जो है वो मैदान पर नजर आने वाले। तो चेन्नई को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, चेन्नई की जिस तरीके से उन्होंने साख रखी और जिस तरीके से ट्रॉफी दिलाया, वो काबिल तारीफ है। और हमेशा उनकी स्ट्रैटेजी जो है उसकी तारीफ होती है, उनकी रणनीति की तारीफ होती है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि हर प्लेयर चाहता है कि भाई उनकी कप्तानी हो या फिर उनकी टीम में उनके साथ जो है वो खेलने का मौका मिले। तो एक अच्छा चांस है यहाँ पर संजू सैमसन के लिए कि वो अगर वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल जी, कुछ सवालों के जवाब सीएसके को मिल सकते हैं और फिर शायद धोनी को रिलीव किया जा सकता है। बहुत डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से सीजन यहाँ पर जाता है। देखिए, हर बड़े खिलाड़ी, चाहे कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, सौरव गांगुली हो, हर कोई उनको और देखना चाहता था अपने फेवरेट। मगर होता क्या है कि देयर इज ए शेल्फ लाइफ टू इट। एक क्रिकेटर की जिंदगी की, एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो है वो शेल्फ लाइफ होती है, वो सदा के लिए नहीं होता। उसको जब तक है उसको एंजॉय करो, उसके बाद वो बेटन आगे जाना चाहिए। मुंबई इंडियंस डिड द सेम। रोहित शर्मा के होते हुए वो हार्दिक पांड्या पर गए, बवाल हुआ, उसके बावजूद गए, ठीक है, फिर भी टीम ने अच्छा किया। तो ये एक ट्रांजिशन का फेज जो है ना वो यहाँ पर आ जाए और स्मूथली हो जाए, यही सीएसके जो है वो उम्मीद करेगा इस सीजन से। और धोनी भी शायद यही उम्मीद लगाकर बैठे होंगे। मगर एबी डिविलियर्स ने
इमोशन से परे एक लॉजिकल सवाल उठाया है। क्या कहा है एबी डिविलियर्स ने, ग्रेट रहे हैं क्रिकेट के, प्लस आरसीबी के ग्रेट रहे हैं, आईपीएल में बहुत खेले हैं, धोनी के खिलाफ बहुत खेले हैं। उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि धोनी 8वें या 9वें नंबर के हिसाब से सही खिलाड़ी हैं। अगर वो 8वें या 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने की भूमिका निभाएंगे और कप्तानी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए टीम में है और गलत कारणों से वहां पर हैं। ये स्थिति उनके लिए ठीक नहीं है। धोनी को ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए, कम से कम 6ठे नंबर पर। मैं उन्हें 5वें और कभी कभी 4थे नंबर पर देखना चाहता हूं, ये एबी डिविलियर्स ने कहा है। कुछ गलत नहीं कहा है, ये लॉजिकल बात है कि भाई अगर आप धोनी जैसे कैलिबर और उनके साथ जो स्किल सेट, जो कैलिबर आप अटैच करते हो, जो याद करते हो, अगर वो कैलिबर है तो आप खेलें, और अगर आप खेलें तो फिर आपको वो 8वें 9वें नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैनेज ना वो टीमें करती हैं। पिछले सीजन मुंबई इंडियंस ने भी रोहित शर्मा को मैनेज किया था, फील्ड पर उतना नहीं उतारा, बल्लेबाजी में यूज़ किया, उतने रन भी नहीं निकले। मगर आप बैक टू बैक सीजन्स में यही नहीं कर सकते ना कि आप छुपाते रहो, और अगर वो कप्तानी भी नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा था धोनी टीम में इसलिए है सीएसके में क्योंकि वो कैप्टन है, कप्तानी की वजह से हैं, वो अपनी कप्तानी से जो जलवा बिखेरते हैं। मगर अगर वो कप्तानी भी नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है। फिर आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। एक लॉजिकल बात है कि भाई धोनी को कम से कम 6 नंबर पर आए, और अगर वो 4 नंबर 5 नंबर पर आए, अपनी फिटनेस को टेस्ट करें और दूसरे टीम पे दबाव बनाने की कोशिश करें तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। धोनी को भी क्लियर हो जाएगी, मैनेजमेंट को भी क्लियर हो जाएगी। ये एक रिस्क या ये एक जोखिम या ये एक हिम्मत जो है ना, वो सीएसके को अब जुटानी होगी कि भाई या तो हम एक फिट एंड फाइन प्लेयर के साथ, एज का कोई मसला नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद जो है अगली पीढ़ी को मौका दिया जाए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछला सीज़न जो आपको याद होगा वहाँ पर मतलब इससे पहले वो 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे, लेकिन अचानक से मतलब 8वें 9वें पर आप अगर आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, जो कि आपको पता है कि भाई आप मैच का रुख पलट सकते हो और आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले सीज़न में सबसे पहले आउट हुई थी चेन्नई की टीम, और उसी बदौलत जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रोल भी यहाँ पर माही को किया गया था कि भाई जब आपको पता है कि भाई आप उस किस्म के खिलाड़ी हैं जो कि मैच का रुख पलट सकते हैं। और हमेशा हमने देखा है कि चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस की बात हो या फिर आईपीएल की बात हो, जिस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है, और वो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम पर भारी होती है। सामने वाली टीम को ये पता होता है कि भाई एमएस धोनी अगर टीम में है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। तो आई थिंक डिविलियर्स का भी यही मानना है कि भाई अगर आपको लगता है कि ये सीज़न उनका आखिरी हो सकता है या फिर आगे के सीज़न उनके आखिरी हो सकते हैं, तो हर कोई यही चाहता है कि भाई वो कंट्रीब्यूट आप अपनी बल्लेबाजी से करें। अगर कप्तान आप नहीं है तो आप चाहेंगे कि भाई अपनी बल्लेबाजी से वो योगदान जो है वो टीम मैनेजमेंट को दे, टीम को दें। और आई थिंक यही माही को भी करना चाहिए कि भाई चलिए ठीक है, अगर आप नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहाँ से अगर निचले क्रम में और आएंगे तो ये सवालों के घेरे में आई थिंक आपकी बल्लेबाजी और आपका ओवरऑल प्रदर्शन जो है वो सामने आएगा। बिल्कुल जी, देखिए आपकी भावनाएं हो सकती है, मगर जो वो कहना चाह रहे हैं ना, जिसका कि भाई सही वजहों से, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि यू हैव टू बी देयर फॉर द राइट रीजंस। ठीक है, कि आप परफॉर्म कर पा रहे हो तो आप वहां पर हो, आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो तो आप वहां पर हो, नहीं तो फिर आप जगह खा रहे हो। ठीक है, ये एक सच्चाई है, ब्रूटल सच्चाई है, और इस सच्चाई को जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये धोनी के लिए, धोनी जी का जो कद है, जिस देखिए आपको कैसे रिमेंबर किया जाता है, आपके जो आपने जो अचीव किया उस वजह से, मगर जो आपने आखिरी में जिस तरीके का आप टेस्ट छोड़ोगे ना, उससे भी आपको रिमेंबर किया जाएगा। तो उस तरीके की छाप नहीं छोड़नी चाहिए। यू शुड बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, जो यहाँ पर जिन्होंने खेला, उसको फिर इस तरीके से ज़ाया करना अगर नहीं है। हर एक की उम्र होती है, हर कोई जो है वो गुड बाय कहता है, तो फिर गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। और किसी के भी जाने से कोई टीम, कोई संस्था रुकती नहीं है, ये एक सच्चाई है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, अच्छे लोग फिर दोबारा मिल जाते हैं, वक्त ज़रूर लगता है उसके अंदर, मगर वो चीज़ जो है वो दुनिया यूं ही चलती रहती है, किसी के लिए नहीं रुकती। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम भी नहीं रुकते, आगे बढ़ते हैं और संजू सैमसन की बात करते हैं, जिनको टीम में इनकलकेट किया गया और इससे बेटर वक्त नहीं हो सकता था। मतलब कि इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता था संजू सैमसन के लिए सीएसके में जाने का, पूरे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में धमाका किया उन्होंने, एक जबरदस्त फॉर्म में, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ संजू सैमसन आएंगे। क्या रोल उनको दिया जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ ओपनिंग की नहीं है कि ओपनर का रोल दिया जाए, टीम मैनेजमेंट में किस तरीके का रोल दिया जाए, कितना से दिया जाए। ठीक है, कप्तान रह चुके हैं एक फ्रेंचाइजी की, तो कैसे उनको डील किया जाए वो देखना होगा। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में बता देता हूँ, कितने उन्होंने अभी तक मैचेस खेले हैं, क्या किया है, ये पूरे पॉइंटर्स हैं, एक बार मैं गिन के भी बता देता हूं। आईपीएल में 2 टीमों से खेल चुके हैं संजू सैमसन। चेन्नई सुपर किंग्स उनकी तीसरी टीम होगी। दिल्ली के लिए 28 मैच खेले, 677 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए 149 मैच खेले,
और 4027 रन बनाए। आईपीएल करियर में 4704 रन संजू सैमसन बना चुके हैं। संजू के नाम 3 शतक और 26 अर्धशतक। एक हाईली मैच्योर एक्सपीरियंस क्रिकेटर जिसके हाथों में आप बागडोर सौंप सकते हो और वो आगे लीड कर सकता है। और इस समय आपको ना हीरा मिल गया है। अगर ये होता कि भाई संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में भी ना चलते तो भाई मुश्किल में सीएसके की टीम नजर आती, मगर अभी आपको ना एक रेडीमेड सॉल्यूशन नजर आता है। एक आदमी जो लीड कर सकता है, एक आदमी जिसको रिच एक्सपीरियंस है, एक आदमी जिसने अचीव किया हुआ है, जिसके साथ कॉन्फिडेंस है, जो सर्किट में सारे लोगों को जानता है किस तरीके की टीम बनाई जाए, किस में क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। एक ऐसा बंदा है, फिट बंदा, जिसको आप जो है ये बागडोर सौंप सकते हो। हालांकि वो अभी नहीं सौंपी जाएगी, मेरे ख्याल से अभी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही कंटिन्यू किया जाएगा। मगर संजू सैमसन बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन, एक राहत भरी सांस, ठीक है, धूप में छांव, ठीक है, जो पेड़ देता है, वो संजू सैमसन यहाँ पर नजर आ रहे हैं सीएसके के लिए। एक बार संजू सैमसन क्यों सीएसके आए, क्यों उन्होंने रुख किया, उन्होंने खुद इसका जवाब दिया है। वो जवाब सुन लेते, फिर उन पर चर्चा करते हैं कि क्या रोल प्रॉबेबली उनको यहाँ पर सौंपा जाएगा। मैंने राजस्थान रॉयल्स इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे लगा कि उस टीम में मेरा समय अब पूरा हो गया है। कभी कभी खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए बदलाव की जरूरत होती है। मैदान पर अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलते हुए भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैंने माही भाई से फोन पर बात की है। उनके साथ एक टीम का हिस्सा बनना और उनके साथ खेलना शानदार होगा। और ये एक तरीके से हैंडओवर लेने का भी प्रक्रिया जो है ना वो शानदार होगी। एक सीजन देख लें, क्या वैल्यू सिस्टम है, किस तरीके से सीएसके को चलाया जाता है। हर एक टीम का अलग वैल्यू सिस्टम होता है, कोई प्रोफेशनली चलाता है, कोई पर्सनल टच देता है। तो संजू सैमसन उससे रूबरू हो जाए, थोड़ा यूज्ड टू हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। मुझे लग रहा है इसी बात का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और एक लॉटरी जो है ना वो सीएसके की यहाँ पर लग गई है। अब उसको जो है उनको इनकैश करना है। इनकैश कैसे करते हैं धोनी के रहते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए बातचीत अगर हुई है और जब आप कहते हैं ना कि बड़े टूर्नामेंट्स खेल कर जाते हैं, वर्ल्ड कप अगर आपने जिताया है मतलब तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है। और मतलब पहले तो आपको मौका भी नहीं दिया जा रहा था, प्लेइंग 11 में आपको जगह भी नहीं मिल रही थी। वहाँ से जिस तरीके से आप संकट मोचक बनकर आए टीम में और टीम को जीत दिलाई, आई थिंक वो सबको याद रहेगा। और कभी भी अगर संजू की बात हम करेंगे तो हमेशा वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद आएगा और ये चीज़ें आपको और भी आगे तक लेकर जाती है। दरवाजे अपने आप आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं। तो आई थिंक संजू सैमसन के लिए भी एक दरवाज़ा खुला है। उन्होंने आरआर का जो है वो साथ छोड़ा, हालांकि एक लंबा समय उनके साथ व्यतीत किया। उन्होंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने ये भी कहा कि भाई भावनाओं को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ कंट्रोल आपको करनी पड़ती है चीज़ें। लेकिन संजू सैमसन एक बढ़िया मौका, और जब आप वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़िया होगा। कहीं पर भी आप उन्हें खिला सकते हैं। मतलब अभी इतना आई थिंक मैनेजमेंट जो है वो जानती है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आरआर के लिए क्या किया है, इसके अलावा टीम इंडिया के लिए वो क्या करते हुए इससे पहले नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी वो ओपनर ही टीम इंडिया के लिए है, लेकिन फिलहाल मतलब सीएसके उन्हें क्या कुछ मैनेज करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल संजू सैमसन के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना उनके लिए जो है वो आई थिंक अगर वो कप्तानी उन्हें मिलती है इन फ्यूचर, अगर कप्तानी उन्हें मिलती है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिट संजू को मिलेगा। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो संजू को मिलेगा। संजू क्या हो सकते हैं इस टीम के लिए, उसका एक ग्लिम्स जो है वो यहाँ पर अनिल कुंबले ने भी दिया है। मैं उनका दिखाता हूँ उन्होंने क्या बोला है कि वो सीएसके के भविष्य जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं। दिखाएं जी अनिल कुंबले का राय। चेन्नई टीम के हिसाब से वो अगले स्टार बनने के लिए फिट बैठते हैं। वो केरल में पैदा हुए हैं और तमिल बोलते हैं। वो फैन से कनेक्ट कर पाते हैं और विकेट कीपर भी हैं। कुछ हद तक धोनी की भूमिका निभा सकते हैं और उनका अनुभव सीएसके के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे लगता है कि संजू सैमसन उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आरआर की कप्तानी की है और सीएसके की इस पर नज़र होगी। अच्छी बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कैप्टन रहेंगे। धोनी अगर संजू को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो इसमें हैरानी नहीं होगी। तो अगर ये बात जो आखिरी में उन्होंने बोली है ना, अगर विकेट कीपिंग भी यहाँ पर संजू सैमसन करते हुए नजर आते हैं, धोनी नहीं करते हैं, फिर ऑल दी मोर ना ये क्लियर है कि अब जो है ना वो जो लास्ट फॉर्मेलिटीज़ थी, जो लास्ट पेपर एक्सचेंज होने थे ना, मतलब वो भी यहाँ पर हो रहे हैं कि भाई आप जो है आगे आप ही देखें। आप इस बार जो है मैं आपका साथ देता हूँ मैदान के ऊपर, थोड़े से आप कंफर्टेबल हो जाएं, यूज टू हो जाएं। तो एक संजू सैमसन एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आज एमएस धोनी के नज़र आ रहे हैं। हालांकि लाइक टू लाइक कहते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धोनी का लाइक टू लाइक कोई हो ही नहीं सकता, उन जैसा कोई दूसरा नहीं है। मगर हाँ, सीएसके को एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो शायद उनकी नीड ऑफ द आवर है।
बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ से संजू के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि उन्हें अगर कप्तानी मिलती है इन फ्यूचर, तो आई थिंक वो और भी ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करेंगे। भारतीय टीम में जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, बहुत ही काम कंपोज अंदाज उनका रहा है। तो अगर अगर कंपैरिजन भी किया जाए उनका, तो बहुत ही मतलब सिमिलैरिटी उनकी मिलती है। विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, बहुत ही काम कंपोज अंदाज उनका होता है और कहीं पर भी आप उन्हें बल्लेबाजी करवा सकते हैं। फिलहाल अभी तो ओपनर है भारतीय टीम के लिए, तो आई थिंक शायद यहाँ पर सीएसके के लिए भी वो ओपन करते नजर आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि धोनी के साथ अगर आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ ग्राउंड शेयर करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को आपको मिल जाएंगी। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी यही चाह रहा है कि भाई कोई ऐसा कप्तान आना चाहिए, एक मैच विनर कप्तान आना चाहिए, जो कि एक तरीके से बागडोर उसके हाथ में हो और सेफ हैंड में आपकी वो बागडोर होनी चाहिए। तो आई थिंक संजू सैमसन से बढ़िया ऑप्शन आपके लिए मिल नहीं सकता। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी रही है वर्ल्ड कप में, और जब आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जिताते हैं तो आपका नाम हमेशा लिया जाएगा और लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि वो हकदार है संजू सैमसन। मतलब अगर संजू नहीं होते तो शायद हम वर्ल्ड कप भी अपने नाम नहीं कर पाते। चीज़ें आपके फेवर में तभी आती हैं जब आप उसके लिए मतलब एक तरीके से आप यकीन करते हैं कि आप वो चीज़ें कर पाएंगे, भरोसा रखते हैं आप वो कर पाएंगे। तो आई थिंक संजू ने भी वही भरोसा किया। 24 में वो खेलने का मौका नहीं मिला था, बहुत करीब थे वो मैदान के और बहुत करीब थे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होने से, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला था। तो उस मौके का वो इस्तेमाल करना जानते हैं, उस यकीन को अपने ऊपर हावी होना वो जानते हैं। तो आई थिंक संजू सैमसन के लिए बड़ा मौका है चेन्नई में खेलना और चेन्नई के लिए खेलना, और उम्मीद करते हैं कि जैसा साल 2026 उनके लिए शुरुआत रही है वैसा ही आईपीएल में उनका प्रदर्शन देखने को मिले। बिल्कुल जी। और एक चीज़ और है ना, केरल से आते हैं, तमिल के लिए चेन्नई के लिए खेलेंगे, वो एक्सेप्टेबिलिटी भी आनी ना, मतलब वो भी ज़रूरी है। इतना आसान वो भी खेल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो ठनी रहती है आपस में स्टेट्स की, और वो राइवलरी कुछ अलग लेवल की होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ईशान किशन की बात करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा मौका जो है ईशान किशन को मिला है। किस्मत खुलती है तो फिर ऐसे ही जो है ना इस तरीके से दरवाजे खुलते चले जाते हैं। कैप्टनसी का मौका मिल रहा है, विच इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, ईशान किशन को जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने कैप्टन बनाया है। किशन पहली बार आईपीएल में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा को एसआरएच की टीम ने वाइस कैप्टन बनाया है। ईशान किशन की कैप्टनसी में झारखंड ने स्मैट यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती थी। उसके बाद एज ए कैप्टन भी उन्होंने अपना दावा जो है ना एक तरीके से पेश किया, तो दिमाग में जगह बना ली थी कि ही कैन लीड, ही कैन मैनेज। कमिंस की पीठ में चोट है, चोट से उबर चुके हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया है ताकि वो आके खेल सके, और जब तक वो नहीं आते हैं बताया जा रहा है कि शुरुआती मैचेस वो मिस करेंगे, बाद में वो आ जाएंगे। तो उसके तब तक ईशान किशन जो है वो कैप्टनसी यहाँ पर करेंगे, और ये एक शानदार मौका होगा। देखिए मौके ऐसे ही मिलते हैं, कोई टर्न अप नहीं हुआ, किसी को चोट लग गई, कुछ इस तरीके से सर्कमस्टांसेस मिल गए, कोई थाली पे सजा के आपको मौके नहीं देता है, वो इसी तरीके से मिलते हैं आपको अचानक से। आपको उस मौके का ना एकदम फ़ायदा उठाना आना चाहिए, मौके पे चौका लगाना आना चाहिए, अपने आप को दिखाना चाहिए कि भाई मैं लीडरशिप रोल में भी फिट हो सकता हूँ, तभी आप ग्रो करते हो। यहाँ पर ईशान किशन को वो मौका मिल गया है, और ऐसा ही है। 2 साल तक किस्मत के दरवाजे नहीं खुले थे, सब कुछ बंद हो गया था, घरेलू क्रिकेट में बस खेल रहे थे, मगर एकदम से चीज़ें बदली और उसके बाद प्रदर्शन अच्छा हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम हुआ, बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट के उस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पर जो है अब कप्तानी का भी मौका मिल रहा है। बिल्कुल। और देखिए मतलब बातें हो रही थी भाई ईशान किशन के लिए, ईशान किशन का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, और अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है ना बहुत ही उतार चढ़ाव भरा सा रहा था। मतलब जब मुंबई से भी उन्हें ड्रॉप किया गया, वो हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते थे। पहले मैच में ही जो है वो शतकी बल्लेबाजी की थी, और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे थे, डोमेस्टिक मैचेस खेला, अपने आप को जो है वो एक तरीके से बिजी रखने की कोशिश की, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर साबित हुई। और वहाँ उन्होंने जिस तरीके से मतलब डोमेस्टिक मैचेस में अपना प्रदर्शन किया, और खासतौर पर जब कप्तानी वहाँ पर मिली, झारखंड के लिए वो कप्तानी कर रहे थे स्मैट में, वहाँ पर भी उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो झारखंड को जीत दिलाई। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आपके लिए आता है। और T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ से आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उस रोल को अदा कर सकते हैं। और आई थिंक वो ईशान किशन में जो है वो कैलिबर है। जब वो मुंबई में भी खेला करते थे तो कहीं ना कहीं मैच विनर साबित हुआ करते थे। तो हैदराबाद के लिए भी कप्तानी मिली है, जब तक पैट कमिंस नहीं आ जाते तब तक जो है वो कप्तानी में भी देख लेते क्या कुछ वो जलवा करते हैं। स्मैट में तो काफ़ी बढ़िया गया था उन्होंने, लेकिन एज अ कैप्टन आईपीएल में क्या कुछ वो करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और अभिषेक के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई वाइस कैप्टन की कमान आपको दी गई है, तो शुरुआत आई थिंक थोड़ी सी हो जाती है अगर अच्छी, तो आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर कैप्टन भी एक झलक उनमें नजर आती है। तो आई थिंक ईशान किशन को कप्तानी मिली है, कुछ मैचेस में वो कप्तानी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल जी। और अगर एसआरएच ने उसमें अच्छा किया तो आपको फ्यूचर कैप्टन
कैप्टन के बारे में फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ईशान के पास एज है, आप उनको ये बेटन जो है वो सौंप सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं केकेआर की। उनकी टेंशन ना वो खत्म नहीं हो रही है। वो तेज़ गेंदबाजी डिपार्टमेंट में वो ऐसा होल हुआ है कि अब उसको एक को भरते हैं तो दूसरी जगह से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। उस तरीके की सिचुएशन जो है उनकी बन गई है। मतीसा पतिराना 18 करोड़, दिखा दें जी ग्राफिक्स दिखा दें, 18 करोड़ रुपए में उनको खरीदा, अपनी टीम में शामिल किया बड़ी उम्मीदों के साथ। अब इस पे किसी का बस नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में वो चोटिल हो गए, उसके बाद से अभी तक उनको क्लियरेंस श्रीलंका क्रिकेट ने नहीं दिया है कि वो जाएं और खेलें। फ्रेंचाइजी उनके टच में है, उनकी टिकट्स बुक कराती हैं, फिर कैंसिल कराना पड़ता है क्योंकि जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा जब तक वो आके खेल नहीं सकते हैं। और पहले ही उनके पास जो है मुस्तफिजुर रहमान के रूप में उनको एक झटका लग गया था, अब वो अलग कारणों से था। उसके बाद उन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी को बुलाया, वो होल को किसी तरह बढ़ा, तो यहाँ पर चीज़ें डामाडोल नज़र आ रही हैं। हर्षित राणा ऑलमोस्ट मतलब तय है, आधिकारिक तौर पर बोला नहीं गया कि वो नहीं खेल पाएंगे। तो दिक्कतें इस फ्रंट पे जो आ रही हैं, कुछ ट्रायल्स उन्होंने लेने शुरू करे हैं कि भाई कुछ डोमेस्टिक खिलाड़ियों में से कुछ ट्रायल्स लेते हो, तीन खिलाड़ियों को, जिसमें दिल्ली के सिमरजीत भी हैं, मगर वो ना मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, मतलब जिसे आप बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में कि जुगाड़ किया जा रहा है, ठीक है। और वो जुगाड़ से आप टूर्नामेंट नहीं जीता करते, एक आधा मैच मैनेज करते हैं, टूर्नामेंट नहीं जीता करते। ये एक सीरियस परेशानी जो है ना वो केकेआर के सामने खड़ी हो गई पथिराना के रूप में। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब परेशानी आती है तो एक से बढ़कर एक परेशानी आपकी तरफ आने लगती है। जिस तरीके से हमने देखा था कि 2025 में आपने श्रेयस अय्यर को रिलीज़ किया, आपने फिल सॉल्ट को रिलीज़ किया, मतलब एक मैच विनर खिलाड़ियों को आपने रिलीज़ किया जिसने केकेआर के लिए क्या किया था, और अभी वो पंजाब के लिए क्या कर रहे हैं, और वो आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट क्या कर रहे हैं। मतलब आरसीबी को तो ट्रॉफी भी दिला दी। तो आई थिंक वो गलतियाँ आपने की, उसके बाद जो गलतियाँ आपने रिपीट करनी शुरू की वो गलतियाँ धीरे धीरे और भी बढ़ती गई। और आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट उनके लिए होगा। केकेआर की टीम जिस तरीके से हमने 24 में देखा था, बहुत ही बैलेंस टीम थी, हर्षित का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि अभी ऑफिशियली तरीके से तो चीज़ें नहीं आई, लेकिन फिलहाल मतलब ये मानकर चली कि हर्षित शायद ये आईपीएल सीजन जो है वो नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा पाथिराना भी जिस तरीके की उनको प्राइज मनी, उनका जो प्राइज मनी है वो काफ़ी ज़्यादा 18 करोड़ की बड़ी रकम के साथ यहाँ पर केकेआर ने शामिल किया, उनका भी ना खेलना, मतलब अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन फिलहाल सर्टिफिकेट जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उनकी तरफ से नहीं मिला है, उनकी बोर्ड की तरफ से नहीं मिला है। तो चीज़ें आई थिंक थोड़ा सा मतलब 26 में केकेआर के लिए अच्छी नहीं जा रही हैं। और क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा, ये तराशा जा रहा है। फिलहाल यही चीज़ें हैं कि मतलब अगर आपकी टीम में एक प्रीमियम बॉलर नहीं है, एक बढ़िया टीम नहीं नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लूज होता है, और ये आपके आई थिंक फेवर में भी नहीं जाता इन फ्यूचर। बिल्कुल जी, आंद्रे रसल भी अब जो है वो तो कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं, तो वो चीज़ें भी जो दिक्कतें केकेआर के लिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कतें हर एक के साथ रहती हैं, उनसे आप ओवरकम कैसे करते हो वो मैटर करता है। चलिए इस ब्रॉडकास्ट पे आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।